बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद सबा। आज हम क्लास 7 की मैथ की एक्सरसाइज नंबर 2.4 कर रहे हैं। 2.4 का 12 पार्ट हम करेंगे। 2l क्यूब m स्क्वायर माइनस 5lm क्यूब, इसको मल्टीप्लाई हमने करना है 5l क्यूब m माइनस 2lm से। आपको एक बार फिर रिमाइंड करा दूं कि ये क्वेश्चंस हम दो तरीक़ों से हमारे पास है अटेम्प्ट करने के लिए, एक वर्टिकली मेथड और दूसरा हॉरिजॉन्टली मेथड। लेकिन हमने वर्टिकली मेथड चूज़ किया हुआ है क्योंकि वर्टिकली मेथड स्कूल्स में ज़्यादा चल रहा है। अच्छा जी, हमने क्या किया, ये क्वेश्चन को लिख लिया है। क्वेश्चन को जब आपने लिख लिया तो हमारे पास ये बन जाएगा। जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे 5 2 ज़ा 10, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके 10 इधर लिखा। एक ही वेरिएबल को दो बार लिखा गया, हमने सिंगल ले लिया है, कॉमन ले लिया। एल को लिख के इनकी पावर्स को प्लस कर देंगे, 3 + 3। अच्छा जी, फिर हमारे पास m है, m की पावर 1 है, m की पावर 2 है। दो m को मिला के यहाँ पे m लिखेंगे और इनकी पावर्स को 2 + 1 करेंगे। राइट, माइनस का साइन इधर बीच में आ गया है, सेंटर में आ गया है। और फिर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा अगेन 5 2 ज़ा 10 एंड एल। ऐसे ही एल के जिसके पास कोई पावर नहीं होती उस के साथ हमने 1 कंसिडर किया हुआ होता है, यानी एल पावर 1 + 1 और m पावर 3 + 1। अच्छा जी, हमारे पास बन जाएगा 10 l की पावर 6 m की पावर 3 माइनस 10 l पावर 2 l स्क्वायर एंड m 4। ये हमारे पास इसकी आंसर, इसका एग्जैक्ट आंसर बना है। ठीक है, इसी आंसर को हमने यहाँ पे लिख देना है, राइट डाउन करना है। 10 l 6 m 3 माइनस 10 l स्क्वायर m 4। अच्छा, ये थोड़ा सा मैंने आपको स्टेप्स लॉन्ग डिटेल में, अगर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तब भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने कॉमन सिंपल वे में लिखना है तो वो सिंपल डायरेक्ट आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और डायरेक्ट पावर्स को प्लस करके आंसर लिख सकते हैं। ये देखिए हमारे पास है 2 2 ज़ा 4, एक्स दो वेरिएबल, एक ही वेरिएबल को दो बार लिखा हुआ है, हम सिंगल ले लेंगे। पावर इसकी 2 है, इसकी भी 2 है, 2 + 2 4 आ गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे क्या है वाई स्क्वायर ऐसे ही लिखा जाएगा। अच्छा, अगेन माइनस का साइन बीच में आ गया। अब हमने इस 2x² वाई स्क्वायर को 5y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। 2x² ऐसे ही लिखेंगे, 5 2 ज़ा 10 x² ऐसे ही लिखेंगे एंड y जो है इसकी पावर 2 + 2 करेंगे तो 4 बन जाएगा। माइनस 8 2 ज़ा 16, x की पावर 3 + 2 6 एंड y हमारे पास आ जाएगा 4। यानी जो फाइनल आंसर है ना वो हमारे पास ये बनेगा कि 4x पावर 4 वाई स्क्वायर माइनस 10 x स्क्वायर वाई 4 माइनस 16 x 6 वाई 4। राइट, थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। आज के थर्ड पार्ट की तरफ, वैसे 12 क्वेश्चन नंबर 12 है, ये क्वेश्चन नंबर 13 है, ये क्वेश्चन नंबर 14 हम अटेम्प्ट करने लगे हैं अकॉर्डिंग टू 2.4। ठीक है, ये हम इस तरीके से, लेकिन जो है आज मैं 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर रही हूँ तो उस हिसाब से ये हमारे पास थर्ड पार्ट है। अच्छा जी, 3 2 ज़ा 6 बन गया हमारे पास। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 आ गया। एल ऐसे ही लिखेंगे हम एंड 3 + 2 करेंगे, क्या बन जाएगा 5। m ऐसे ही लिखेंगे, दोनों में से एक कॉमन ले लिया ना, m ऐसे लिखा और 2 + 1 3 आ गया।
क्योंकि इस m की पावर 2 है, इस m के पास कोई नंबर नहीं है, तो जिसके पास कोई नंबर नहीं होता हम ये समझते हैं और कंसीडर यही किया जाता है कि इसकी पावर 1 है। तो 2 + 1 = 1 आ गया, 3 आ गया। अच्छा जी, प्लस अब 5 2 = 10 आ गया। उसके बाद l को हमने कॉमन l को ले लिया और एक l की पावर 3 है, एक l की पावर 1 है। 3 + 1 4, m यहाँ पे कॉमन ले लिया एंड m की पावर 2 है, m की पावर 3 है, तो हमने क्या किया, तो 2 + 3 5, माइनस का साइन दरमियान में आ गया। 2 2 = 4। अच्छा, ये l³ है और ये l1 है, तो l 3 + 1 क्या बन गया 4 एंड m² है और m सिंगल है 1 है, यानी तो स्क्वायर + 1 2 + 1 3। यानी हमारा जो आंसर है वो हमारे पास बनेगा 6। इसको आप अरेंज करके भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखोगे वो भी आपके एक्सेप्टेबल आंसर है, अरेंज करके लिखोगे वो भी एक्सेप्टेबल आंसर है आपका। 10 L4 M5 -4 L4 M3। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 5 1 = 5। क्वेश्चन नंबर 5 को आपने 4 को आपने यहाँ पे 5 है, x² y -2xy² -3xy, इसको मल्टीप्लाई हमने करना है 5x³ y से। ठीक है, ये जो 1 5 के साथ आपको नज़र आ रहा है, ये इसकी m की पावर में है 3 + 1 में। ठीक है, ये आपके इधर फर्स्ट पार्ट में 12वें क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू योर बुक। अच्छा जी, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ गया हमारे पास। अब x³ है और x² है, यहाँ पे x लिखेंगे, 2 + 3 5 आ गया। y हमारे पास ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो y² आएगा -5 2 = 10 x³ और x1 x4 y1 और y² y3 -5 3 = 15 x³ और x1 3 + 1 4 आ गया, यानी x4 y की आ जाएगी 1 + 1 2, यानी हमारे पास आंसर जो बनेगा वो आएगा 10x5 y² -10x4 y³ -15 x4 y²। डेट्स इट। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 2a² b² -3a² b + 4ab²। इसको मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं ab² -a² b के साथ। इसके साथ कोई भी कांस्टेंट वेरिएबल नहीं है, तो हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि अब इस 2 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है। जाहिरी बात है, जैसे कि आपको बता चुकी हूँ कि जिसके साथ कोई भी कांस्टेंट नंबर नहीं होता यही समझा जाता है इसके साथ 1 है, वो इक्वल टू 1 नंबर हो जाता है, अल्फ़ाबेटिक वो इक्वल टू 1 हो जाता है। लिहाजा हमने क्या करना है कि 2 × 1 करेंगे तो 2 ही आएगा। 2 1 = 2, a² है और इधर a है, तो यानी इसके साथ में 1 है, 2a लिखेंगे और 2 + 1 करेंगे 3 आ गया। इधर b की पावर 2 है, इधर b की पावर 2 है, b की पावर 4 बन गई है माइनस। अच्छा, अब पहले हमने इसको कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया a 3 1 = 3 3 1 = 3 एंड 3a की पावर 3 यानी a² और a1 b1 और b² b की पावर 3 प्लस 4 1 = 4 a की पावर 2 यानी एक a ये के इसकी पावर 1 होगी, इस a की पावर भी 1 हो गई है, तो a की पावर 2 हो गई है और इस b की पावर भी 2 है, इसकी पावर भी 2 है, b की पावर 4 है हमारे पास। अब हमने इसके साथ करना है -a² b। अब ये जो 2 है इसको इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही आएगा। 2a इस a² को a² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे a4 आ जाएगा। 2a4 प्लस
2a4 और इस b को 2b की पावर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा 2a² a4 और b3। अब आपने इस तरह का लेना है जिसमें इस तरीके का हो, यानी इसका नंबर इसके साथ मैच हो रहा हो। 2a4 और b3, a4 यहाँ पे कोई भी नहीं है, हम पहले ये देख लेंगे, और b3 ये है, तो इस लिहाजा हम इसको 2 कोफिशेंट के साथ कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट नंबर आ गया, a के साथ 4 आ गया और b के साथ 3 आ गया। एडजस्टमेंट नेक्स्ट वेरिएबल के साथ रखना बहुत ज़रूरी है, अगर आप नहीं करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब हम इसके साथ करेंगे 3 1 3, a की पावर 4 और b 3 a की पावर 4 और b स्क्वायर आएगा, a की पावर 4 और b स्क्वायर, यहाँ पे 3 a की पावर 4 b स्क्वायर। अब हमने इसके साथ करना है 4 के साथ, 4 1 4, 4 a की पावर 3 और b की पावर 3, 4 a की पावर 3 प्लस माइनस माइनस का साइन डालेंगे, 4 a की पावर 3 b की पावर 3। अब हमने इनको आपने क्या करना है, हमारे पास ये 2 वेरिएबल्स हो गए हैं, इसमें से हमने क्या करना है कि आपने इनको प्लस कर देना है। 2 3 5 a की पावर 7 b की पावर 6, 5 a की पावर 7 b की पावर 6 माइनस 3 2 5 आ गया, a की पावर 7 b की पावर 6, ये देखिए सेम आंसर बन रहा है, माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, 8 a की पावर 5 एंड b की पावर 7। हमारा क्वेश्चन इतना ही है, इसका आंसर भी ये एग्जैक्ट आंसर निकला है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, एक्सरसाइज नंबर 2.4 के इतने क्वेश्चन आपके पास हो गए हैं। अब इससे पहले वाले क्वेश्चंस अगर आपने देखने हैं तो वो काइंडली आप मेरे चैनल पे इससे पहले वाली जो वीडियोस हैं अपलोड हुई हुई हैं उसमें आप जाकर विजिट कर सकते हैं और आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।